Hello everyone, welcome back to my channel Prepare for Exam with GKS. Today I will discuss worksheet 12 which is based on chapter number 6 perimeter and area. So let's start. Our first question is which has the largest perimeter? Options are a regular octagon of side 3 centimeter, a regular pentagon of side 3 centimeter, a square of side 3 centimeter and a regular hexagon of साइड 3 सेंटीमीटर. सो इस क्वेश्चन में हमें लार्जेस्ट पेरीमीटर बताना है. तो पेरीमीटर हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. बिकॉज सारी साइड 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी वही हमारा लार्जेस्ट पेरीमीटर होगा. ऑक्टागन की 8 साइड्स होती हैं, तो लार्जेस्ट पेरीमीटर विल बी अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. Next, question number 2. If the area of one rectangular box is 50 meters square, the area of 10 boxes will be 500 meters square, 50 meter, 500 meter and 5 meter square. So यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया 50 मीटर स्क्वायर दे रखा है और 10 बॉक्सेस का एरिया हमें निकालना है. तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 50 मल्टीप्लाई 10 विल बी 500 मीटर स्क्वायर. So option A will be correct, 500 meter square. Next, question number 3. The area of the blackboard of your class will be dash to then the area of the floor of the classroom. Options are less, greater, equal and none of the above. So option A will be correct, less. Because area of blackboard will be less than the area of the floor of the classroom. Next, question number 4. A table is covered with 25 squares of equal size. The side of the square is 3 centimeter. Then the area of the tabletop is. नाउ सपोज एक टेबल है, उसके ऊपर हमने 25 स्क्वायर पीसेस रख दिए हैं और हर एक स्क्वायर पीस का साइड 3 सेंटीमीटर है. सो उस पूरे टेबल टॉप का एरिया बताना है हमें. सो अगर हम सबसे पहले एक स्क्वायर पीस का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 25 स्क्वायर पीसेस है, तो उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. इफ लेंथ एंड द ब्रेथ of the rectangle are double, the area of the rectangle becomes. सो यहाँ पे हमें बोला है कि लेंथ और ब्रेथ अगर डबल हो जाएगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा. वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अगर लेंथ 2L हो जाती है और ब्रेथ 2B हो जाती है, तो एरिया हो जाएगा हमारा 2L मल्टीप्लाई 2B, यानी कि 4 मल्टीप्लाई LB. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स 4 टाइम्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. The perimeter of regular hexagon is. So perimeter of regular hexagon as we know 6 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड इक्वल होती हैं और 6 साइड्स होती हैं. तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6 मल्टीप्लाई साइड. क्वेश्चन नंबर 7. Find the perimeter of square whose area is 225 square centimeter. सो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. तो उसके लिए हमें सबसे पहले साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी. यहाँ पे हमें एरिया गिवन है. सो साइड कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे 225 डाल देंगे और साइड कैलकुलेट कर लेंगे. तो साइड हो जाएगी हमारी √225 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बिकम 4 मल्टीप्लाई 15 दैट इज़ 60 सेंटीमीटर. Number 8 is the perimeter of square and rectangle are the same if the side of the square is 15 centimeter and one side of the rectangle is 18 centimeter. Find the area of the rectangle. So according to the question, perimeter of square is equal to the perimeter of rectangle. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 15. साइड ऑफ स्क्वायर हमें 15 दिया हुआ है. सो 60 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने 60 कैलकुलेट किया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B होता है. हमने इसको सॉल्व करा, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ दैट इज 12 सेंटीमीटर.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 इज fencing a regular compound of a house costs rupees 5432 if the rate of fencing is rupees 94 per meter. Find the perimeter of the compound if breadth of the compound is 10 meter. Find its length. So यहाँ पे हमें फेंसिंग की कॉस्ट गिवन है और रेट गिवन है 94। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है कंपाउंड का और लेंथ फाइंड करनी है अगर हमें विड्थ 10 मीटर दी हुई है तो। मीटर ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट हमें 5432 गिवन है और रेट हमें 94 पर मीटर गिवन है। हमने इसको सॉल्व करा सो वी गेट 58 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ कंपाउंड विल बिकम 58 मीटर। पेरीमीटर ऑफ कंपाउंड हो जाएगा हमारा 2L + B। पेरीमीटर हमने अभी कैलकुलेट करा है 58 मीटर, 2 की जगह पे 2। लेंथ हमें निकालनी है और विड्थ हमें 10 गिवन है। सो हमने जब इसको सॉल्व करा पहले 2 को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 29। देन यहाँ पे 10 प्लस में तो उधर आके माइनस हो जाएगा तो लेंथ आ जाएगी हमारी 19 मीटर। सो लेंथ ऑफ द कंपाउंड विल बिकम 19 मीटर। Now, question number 10 is the length of a room 6.6 meter and 5.6 meter cost rupees 3960 and it was made from a roll 70 centimeter wide. Find the cost of carpet per meter. तो यहाँ पे हमें एक रूम गिवन है और उस पर हमें कारपेट लगाना है। कारपेट की टोटल कॉस्ट हमें गिवन है और कारपेट को जो इस रोल में से बनाया जा रहा है उसकी विड्थ गिवन है 70 सेंटीमीटर। सो हमें कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमें एक रूम गिवन है जिसकी डायमेंशंस हमें 6.6 मीटर एंड 5.6 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। एक रोल ऑफ कारपेट है जिसकी विड्थ हमें चौड़ाई हमें 70 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है एंड कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर निकालना है। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। एरिया ऑफ रूम हमारा हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दैट इज 6.6 मल्टीप्लाई 5.6 दैट इज 36.96 मीटर स्क्वायर। देन हमें विड्थ हमें सेंटीमीटर में गिवन है और हमारा एरिया मीटर में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारी विड्थ ऑफ कारपेट हो जाएगी 0.70 मीटर। नेक्स्ट जो हमारा एरिया ऑफ कारपेट है वो बराबर होगा एरिया ऑफ रूम की। एरिया ऑफ कारपेट हमारा हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मैंने L C लिया है लेंथ ऑफ कारपेट को और B C लिया है ब्रेथ ऑफ कारपेट को। एरिया हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया था, हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो हमें लेंथ ऑफ कारपेट मिल जाएगी 52.8 मीटर। देन अब हम कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट हमें 3960 की वन है, लेंथ हमने कैलकुलेट करी है 52.8। सो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 75 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर इज ₹75। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज if the sides of small square blocks in the following diagrams are 2 millimeter each, what are the perimeter and area of the given figure? सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स चेक करनी पड़ेंगी कितनी है, तो सारे ब्लॉक्स की साइड्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हमारी 16 है और ईच साइड हमारी 2 मिलीमीटर गिवन है। सो 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे सो आंसर आ जाएगा 32 मिलीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बिकम 32 मिलीमीटर। नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस को देखेंगे कितने हैं, उनको काउंट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस अगर हम देखें तो इसमें 10 है। सो एरिया ऑफ गिवन फिगर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज ईच स्क्वायर बॉक्स का एरिया, ईच स्क्वायर ब्लॉक का एरिया 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो आंसर हो जाएगा हमारा 40 मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन।
assertion is if the side of the square is halved, its area is also halved. And reason is area of square is equal to side multiply side. सो रीज़न तो करेक्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है. बट असर्शन इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बोला गया है अगर स्क्वायर की साइड हाफ हो जाती है तो उसका एरिया भी हाफ हो जाता है. नाउ लेट सपोज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एस एंड एरिया बिकम्स एस स्क्वायर. अगर साइड उसकी एस बाई टू हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो उसका एरिया एस बाई टू मल्टीप्लाई एस बाई टू हो जाएगा, दैट इज एस स्क्वायर बाय फोर. सो इट बिकम्स 1/4. सो option D is correct. A is not correct but R is correct. Next question number 13 is assertion. If two squares of side 3 centimeter each are joined together, the area of the figure obtained is 18 square centimeter. Reason: two squares joined together will form rectangle. सो असर्शन में बोला जा रहा है टू स्क्वायर्स का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर एक साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है. तो असर्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो वो 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर, और 2 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड रीज़न में बोला जा रहा है कि अगर 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन करेंगे तो वो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा. सो ये भी करेक्ट है. बट रीज़न असर्शन का करेक्ट नहीं है. अगर लिखा होता टोटल एरिया ऑफ द जॉइंट फिगर इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल एरियाज ऑफ द स्क्वायर, so it will be the correct reason. So option B is correct. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Next, question number 14. This is the last question, which is case based question. Let's read. Two friends, Rahul and Aviral, have drawn some figures on squared paper. They want to find the areas of each figure. Help them find the areas by taking the area of each square as 1 centimeter square. First part is A, the area of figure A. सो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें ए फिगर का एरिया बताना है. एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. पार्ट बी, फिगर डैश हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया. सो इसके लिए मैंने सबका इंडिविजुअल एरिया लिख लिया है, सभी फिगर्स का एरिया लिख लिया है. जित नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करना है उतना उसका एरिया हो जाएगा. फिगर बी हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया. नेक्स्ट पार्ट सी, फिगर डैश हैज़ द लीस्ट एरिया. सो फिगर ई हैज़ द लीस्ट एरिया. And the last part is D. Is the area of two figures the same? If yes, what is the area? तो पार्ट डी में पूछा है क्या ऐसी दो फिगर्स हैं जिनका एरिया सेम हो, अगर है तो वो उनका एरिया क्या है. सो ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.